Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Superior Group of Colleges Learning Management System. I am Muhammad Waqar Shuaib, your physics teacher. The chapter we are going to study is chapter number 5, which is about circular motion. And the topic we are going to study is about angular displacement, angular velocity and angular acceleration. ये आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर है चैप्टर नंबर 5 का। मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि हमारा ये जो चैप्टर है सर्कुलर मोशन और जो आपका फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 है, इनके दरमियान सिर्फ इतना फ़र्क है कि इस चैप्टर के अंदर हम सर्कुलर मोशन को स्टडी करते हैं और उस चैप्टर के अंदर हम लीनियर मोशन को स्टडी करते हैं। इट मीन्स कि आप जितनी भी क्वांटिटीज़ इस चैप्टर में स्टडी करेंगे वो सर्कुलर होंगी, जबकि जितनी क्वांटिटीज़ आप चैप्टर नंबर 3 में कर चुके हुए हैं वो सब की सब लीनियर क्वांटिटीज़ थी। तो आपको ऑलमोस्ट क्वांटिटी सेम लगेगी, फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड सो ऑन। लेकिन यहाँ पे सब क्वांटिटीज एंगुलर के साथ होंगी और वहां पे सब क्वांटिटीज लीनियर के साथ थी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सर्कुलर मोशन में जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया जाता है उसको हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जबकि आप लीनियर मोशन में डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन कर चुके हुए हैं चेंज इन पोजीशन, या आप इसको डिफाइन कर चुके हुए हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो यहाँ पे हमारे पास एंगुलर जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम डेल्टा थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि आपके पास एक मैश जो है वो पॉइंट P1 के साथ कनेक्टेड है। जैसे ही वो पॉइंट P1 से P2 की तरफ मूव करेगा तो जो एंगल कवर होगा वो डेल्टा थीटा के इक्वल होगा। तो जो डेल्टा थीटा इसको हम एक्चुअली कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। So angle delta theta defines the angular displacement of OP during the time interval delta t. अब आपने ये भी याद रखना है कि स्मॉल क्वांटिटी के लिए हम क्या करते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर क्वांटिटी स्टडी करते हैं स्मॉल क्वांटिटी के लिए। और अगर हम इसकी डायरेक्शन की बात करें तो या तो ये क्लॉकवाइज है या वो एंटी क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज को हम नेगेटिव कंसिडर करते हैं और एंटी क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। नेचर में जितनी भी क्वांटिटीज हैं वो सब की सब एंटी क्लॉकवाइज हैं, इसलिए हम इसको भी एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव कंसिडर करते हैं और क्लॉकवाइज को नेगेटिव डिस्कस करते हैं। अब ये आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक सर्कुलर मोशन है। तो आप इस चैप्टर के अंदर जो है ना वो सब इसी तरह की मोशन को स्टडी करेंगे जो कि सर्कुलर मोशन होगी। लास्ट स्लाइड में हमने बात की है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब है इसकी डायरेक्शन भी होगी और इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए RHR यूज करते हैं, राइट हैंड रूल। इस राइट हैंड रूल के मुताबिक आप क्या करते हैं, अपने राइट हैंड की फिंगर्स को इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन कर्ल करते हैं। तो ये जो इरेक्टेड थंब होता है ना, ये डायरेक्शन बताता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। So grabs the axis of rotation in the right hand with fingers curling in the direction of rotation. The thumb points in the direction of angular displacement. अब अगर हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के यूनिट की बात करें तो इसके यूनिट जो SI है वो तो रेडियन है, लेकिन जो मोस्ट फ्रीक्वेंट यूनिट यूज करते हैं वो डिग्री के इक्वल है। तो रिलेशन फाइंड करने के लिए कि डिग्री और रेडियन के दरमियान क्या रिलेशन है, एक डायग्राम डिस्कस करते हैं जिसके अंदर एक ऑब्जेक्ट जो है ना वो P से मूव करके P1 की तरफ जाने लगा है। रेडियस जो बना रहा है वो S के इक्वल है और जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है P से P1 की तरफ वो S है और जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो थीटा के इक्वल है। तो एक फेमस है S इज इक्वल टू आर थीटा, जो कि मैथमेटिक्स में भी यूज करते हैं। इन तीनों के दरमियान रिलेशन फाइंड करने का ये फार्मूला है, या थीटा इज इक्वल टू S बाय आर। अब अगर ये ऑब्जेक्ट एक सर्कल कंप्लीट करता है तो ये जो S होगा उसको हम सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कहेंगे, जो 2 पाई r के इक्वल होगा, और r जो है ना इसके साथ हम डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 पाई r ओवर r आ जाएगा। इसमें r कैंसिल हो जो कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बच जाएगा 2 पाई, जो कि एक्चुअली 2 पाई रेडियन के इक्वल है। अब हमें ये पता है कि एक रेवोल्यूशन जो कि 2 पाई रेडियन है वो 360 डिग्री के इक्वल है। अब अगर आप फाइंड करना चाहते हैं कि एक रेडियन कितने डिग्री के इक्वल है तो आप क्या करें, उसको 2 पाई से डिवाइड करें।
तो वो 57.3 डिग्री आ जाएगा। इट मींस के रेडियन एक लार्ज यूनिट है जो कि 57.3 डिग्री के इक्वल है। आप यहाँ से डिग्री से रेडियन में भी जा सकते हैं। अगर आप देखना चाहें कि एक डिग्री में कितने रेडियन है तो 57.3 से 1 को डिवाइड कर दें तो आपके पास एक डिग्री में रेडियन भी आ जाएंगे। तो अब हम स्टूडेंट सीखते हैं कि व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी। जिस तरह से हम लीनियर वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड लीनियर वेलोसिटी, इसी तरह से हम एंगुलर वेलोसिटी को भी डिफाइन करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यानी डेल्टा थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल डेल्टा टी। द एवरेज वेलोसिटी ओमेगा एवरेज ड्यूरिंग दिस इंटरवल इज गिवन बाय, तो आप इसको निकाल भी सकते हैं जो कि डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी आ जाएगा। ये इसका फार्मूला आ जाएगा। यूनिट इसके होंगे रेडियन पर सेकंड जो कि ऐसा यूनिट है। मोस्ट फ्रीक्वेंट यूनिट हम आगे देखते हैं कि कौन से यूज करेंगे। अब आपने याद रखना है कि जब भी डिवाइडेड बाय टाइम में कुछ टर्म्स होती हैं तो उसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एंगुलर में भी डिवाइड किया जा सकता है यानी एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, और इंस्टेंटेनियस में भी डिवाइड किया जा सकता है। एवरेज का मतलब हमेशा याद रखिएगा, जब आप कोई भी जर्नी स्टार्ट करें और जब आप उस जर्नी को एंड करें तो स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक जो आपके पास एंगुलर वेलोसिटी है उसको हम कहते हैं एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। से अगर एक ऑब्जेक्ट ने अपनी जर्नी स्टार्ट किया 0 सेकेंड से और उसने 10 सेकेंड में उसको एंड किया है, तो 10 सेकेंड के बाद जो उसकी वेलोसिटी होगी उसको हम कहेंगे एवरेज। लेकिन 10 सेकंड की बजाय अगर कोई आपसे पूछना चाहे 9 सेकंड पे, 8 पे, 7 पे, सो ऑन 1 सेकंड पे, तो तब हम उसको नाम देते हैं इंस्टेंटेनियस का। इंस्टेंटेनियस मींस एट एनी इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस को डिफाइन भी किया जा सकता है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी वेयर एज डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, इसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। यूनिट की बात करें तो यूनिट जैसे मैंने आपको बताया कि इसके यूनिट रेडियन पर सेकंड है, लेकिन मोस्ट फ्रीक्वेंट यूनिट जो है वो रेवोल्यूशन पर मिनट है जो कि हम यूज करते हैं। तो अब आपने इसके याद रखने हैं, दो यूनिट है, एक रेडियन पर सेकंड और एक रेवोल्यूशन पर मिनट। अगर हम एंगुलर एक्सेलरेशन को डिफाइन करना चाहें तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी लीनियर एक्सेलरेशन की तरह ही है, लेकिन हम इसको डिफाइन करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो से हमारे पास अगर ओमेगा आई और ओमेगा एफ जो है ना वो दो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज हैं एट इंस्टेंट टी आई एंड टी एफ, तो एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाएगा अल्फा एवरेज इज डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी। आप इसको इंस्टेंटेनियस में भी कर सकते हैं। द इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ, इसको रीड करते हैं, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी वे डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, इसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो वो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल होंगे जो कि इसके ऐसा यूनिट है। तो अब आपने ये तीनों क्वांटिटीज को याद रखना है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, तीनों शॉर्ट में पूछे जाते हैं। तो आप बता सकते हैं कि तीनों की डेफिनेशन, फार्मूला, अगर उनकी इंस्टेंटेनियस एवरेज है तो उनके बारे में बात करें। ये बेटा जी आज का हमारा लेक्चर था जो कि लेक्चर नंबर 1 था चैप्टर नंबर 5 का। जज़ाकल्लाह।